चलिए जी बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10.1। 10.1 क्वेश्चन में है अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ वाटर सरफेस। व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड and refracted light? Refractive index of water is 1.33। बहुत आसान क्वेश्चन है जिसके अंदर में हम लोगों को बताया जा रहा है कि एयर से लाइट रेज वाटर में जा रही हैं, लाइट रेज एयर से वाटर में जा रही है, और जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो ऐसी लाइट होती है जो सिंगल कलर की होती है, सिंगल फ्रीक्वेंसी की होती है। ठीक है, तो सारी चीजें इसके अंदर में यूनिक रहती है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट बताई गई है जिसकी वेवलेंथ है 589 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ जो एयर में बताया गया है 589 नैनोमीटर बताया गया है। What are the wavelength and frequency and speed of reflected and refracted light? तो यहां पे दोनों चीजें हो रही हैं। यहां पे हम लोगों पे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों ऑप्टिकल फिनोमिनन्स एक साथ हो रहे हैं। तो यहां पे रिफ्लेक्शन भी हो रही है और पार्शियली रिफ्रैक्शन भी हो रही है, दोनों चीजें हो रही हैं इसके अंदर में। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और ये आ गया हमारे पास रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। दोनों टाइप के वेव फ्रंट बनेंगे, एक रिफ्लेक्टेड भी है और एक रिफ्रैक्टेड भी है। अब इन दोनों के केस में हम लोगों को बताना है कि इसकी वेवलेंथ क्या होगी, स्पीड क्या होगी और फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अच्छा, हम लोगों को मालूम है वेलोसिटी इन एयर जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसकी मदद से हम लोग सारी चीजें निकाल सकते हैं। एक एक करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग लेते हैं रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, मतलब पहला केस लेते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर ये हम लोगों को मालूम है कि मीडियम चेंज होता नहीं है, जिस मीडियम से लाइट रेज आ रही होती है उसी मीडियम में वापस चली जाती है। तो इस पर्टिकुलर केस में मीडियम डज नॉट चेंजेस, मीडियम डज नॉट चेंजेस। जब मीडियम चेंज ही नहीं हो रहा है तो वेवलेंथ कैसे चेंज हो सकती है ना। तो इसका मतलब ये है, इसका जो वेवलेंथ रहेगा वो रिफ्लेक्शन के बाद भी 589 नैनोमीटर ही रहेगा। इसकी वेलोसिटी जो रहेगी वो भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। और जो तीसरी चीज निकालने को बोली इन्होंने फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हम लोगों को निकालनी है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को वेव वेलोसिटी अपॉन लैम्डा हम लोग लिख सकते हैं, वेव वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। तो वेव वेलोसिटी कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और लैम्डा है 589 नैनोमीटर, मतलब 589 × 10⁻⁹ मीटर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5.89 × 10⁻⁷, 5.89 × 10⁻⁷। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट आती है हर्ट्ज। तो ये बड़े आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया। और अगर हम लोग इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आएगी 5.09। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 5.09 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये हम लोगों को मिलेगा। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद कोई भी चीजें चेंज नहीं होती है, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं होता तो वेवलेंथ रिमेन सेम, स्पीड रिमेन सेम और फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी।
और हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है फ्रीक्वेंसी तो वैसे भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, फ्रीक्वेंसी नेवर एवर चेंजेस, ये कभी भी चेंज नहीं होगी, मीडियम कितना भी चेंज होता रहे। अब इसी में जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, हमारे पास में इंसिडेंट वेव फ्रंट के बारे में जानकारी दी हुई है और बाकी अब रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट के बारे में सारे इंफॉर्मेशंस निकालते हैं। रिफ्रैक्शन, जब रिफ्रैक्शन होगी तो उस टाइम पे मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम में हम लोग एयर से जा रहे हैं वाटर में, ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को वेवलेंथ अगर निकालना है तो वेवलेंथ इन वाटर विल बी इक्वल टू वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है वो हम लोगों को दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है 1.33, जिसको हम लोग अपनी सिंप्लिसिटी के लिए 4/3 भी लिख सकते हैं। ओके, तो लैम्डा इन एयर जो हम लोगों को दिया हुआ है, लैम्डा इन एयर दिया हुआ है 589 नैनोमीटर, 589 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 1.33, जिसको हम लोग सॉल्व करके इसको लिख सकते हैं 5.89 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 1.33। ओके, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 4.42 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 442 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, मतलब 442 नैनोमीटर। ये हम लोगों को मिलेगी वेवलेंथ। सिमिलरली हम लोग स्पीड भी निकाल सकते हैं, स्पीड भी कुछ इसी तरीके से चेंज होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर that will be equal to speed of light in air divided by refractive index of water with respect to air। स्पीड हमारे पास में कितनी है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 की जगह में ले लेता हूं 4/3। इसको यदि हम लोग 4/3 ले लेते हैं, आसान रहेगा कैलकुलेशंस के लिए, तो हो जाएगा 9/4 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 9/4 मतलब 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए डेंसर मीडियम में जाते ही स्पीड घट गई है, वेवलेंथ भी घट गई है। वेवलेंथ पहले कितना था 589 नैनोमीटर, अब कितना बचा 442। वेवलेंथ घटा तो उसकी वेलोसिटी भी घट गई, मगर इस केस में फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद में आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वाटर में भी फ्रीक्वेंसी एयर के बराबर रहेगी, और वो हम पहले ही निकाल चुके हैं 5.09 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी वाटर के अंदर में भी हम लोगों को सेम वही मिलेगी जो एयर में। तो इस क्वेश्चन ने हम लोगों को यह समझाया कि फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, कभी चेंज नहीं होती है। बाकी सारी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है मगर फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है। गॉट द पॉइंट? चलिए फटाफट इसको लिखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।